अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ अहम सुर्खियों पर। इराक में ठोस फौजी कार्रवाई के लिए अमेरिका तैयार, 300 फौजी मुशीरों को रवाना किया जाएगा, ओबामा का बयान। हिंदी को फरोग देने मोदी हुकूमत के इक़दामात पर तनाज़ा। फ़नून इस्लामी की तरवीज व अशात पर मुफ्ती आज़म फ़लस्तीन का इज़हार मसर्रत। इदारे सियासत की जानिब से क़त्ताती की नुमाइश का इफ्तिताह। साबिक़ कांस्टेबल अब्दुल कदीर की पेरोल पे रिहाई का इम्कान। चलिए नाज़रीन, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। सदर अमेरिका बाराक ओबामा ने कहा कि इराक में जंगजू ग्रुप की तेजी से जारी पेशरफ्त को रोकने के लिए अगर जरूरी हुआ अमेरिका ठोस फौजी कार्रवाई के लिए तैयार है। ओबामा ने कल कहा था कि इराकी अफवाज को तरबियत देने वाले इन्हीं असरी असलाह से लेस करने के लिए अमेरिका अपने 300 फौजी मुशीरों को रवाना करेगा। इराक में जंगजुओं की बढ़ती कार्रवाइयों का पता चलाने के लिए निगरान कार, कैमरे और इंटेलिजेंस सलाहियतों को पहले ही इजाफा किया गया है। अमेरिका के आला ओहदेदारों ने वजीर आजम इराक पर तनकीद की है कि इनकी फिरक़ेवाराना पॉलिसियों की वजह से ही इराक में बहरान पैदा हुआ है। जंगजुओं की तेज पेश कदमी ने बैनुल-अक़वामी सतह पर चौकसी पैदा कर दी है। अक़वाम मुत्तहिदा ने इंतबा दिया है कि यह बहरान इराक के लिए तबाकुन है। इराकी अवाम भी नूरी अल मालिकी हुकूमत से बदज़न दिखाई दे रहे हैं। फ़ज़ाई हमलों के लिए इराक की जानिब से बाकायदा की गई दरख्वास्त पर सदर अमेरिका बाराक ओबामा गौर कर रहे हैं। अमेरिकी नायब सदर ने इराक में नूरी अल मालिकी और इराकी ओहदेदारों के साथ फ़ोन पर बातचीत करते हुए अमन के लिए इक़दाम करने पर जोर दिया। इराक में सरगर्म जिहादी अस्करियत पसंदों के खिलाफ ख़वातीन ने भी हथियार उठा लिया और इराकी सिक्योरिटी फोर्सेस की लड़ाई में साथ देने पर आमदगी जाहिर की। सोशल मीडिया पर हिंदी जबान को सरकारी तौर पर फरोग देने मरकजी वज़ारत दाखिला की जानिब से जारी करदा 2 सर्कुलर्स पर तनाज़ा पैदा हो गया है। DMK ने मरकज पर इल्जाम आयद किया कि वो गैर हिंदी इलाकों पर जबान को मसलत करने की कोशिश कर रहा है। DMK सरबराह M करुणानिधि की जानिब से मरकजी हुकूमत के फैसले पर की गई नुक्ताचीनी के बाद मुमलिकती वज़ीर दाखिला किरण ने कहा कि वो तमाम सरकारी कामों और अवामी ज़िंदगी में हिंदी ज़बान के इस्तेमाल को फ़रोग़ देंगे। मरकजी वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह ने हिंदी को फ़रोग़ देने से मुतालिक इनकी वज़ारत के सर्कुलर पर पैदाशुदा तनाज़े को गैर अहम करार दिया और कहा कि मरकज़ की जानिब से मुल्क की तमाम ज़बानों को फ़रोग़ दिया जाएगा। सोशल मीडिया पर हिंदी को सरकारी ज़बान के तौर पर फ़रोग़ दिया जा रहा है। वज़ारत दाखिला ने इस सिलसिले में 2 सर्कुलर जारी किए थे और तमाम सरकारी ओहदेदारों और मुलाजिमीन पर जोर दिया था कि वो ट्विटर, फेसबुक, ब्लॉग्स, गूगल, यूट्यूब पर सरकारी अकाउंट्स खोलकर हिंदी ज़बान को फ़रोग़ दें। एक और सर्कुलर में ऐलान किया गया है कि हर उस सरकारी मुलाजिम को 2000 रुपये का इनाम दिया जाएगा जो अपना सरकारी काम ज़्यादातर हिंदी ज़बान में अंजाम दे। इसी तरह 1200 और 600 रुपये के इनामात भी दिए जाएंगे। मरकजी हुकूमत के इस फैसले का सख्त नोट लेते हुए DMK सरबराह M करुणानिधि ने कहा कि यह हम पर हिंदी ज़बान को मसलत करने की शुरुआत है। प्याज की कीमत में तेजी से इजाफा मोदी हुकूमत को रुला देगा। 90 के दहे में इसी प्याज ने अटल बिहारी वाजपेयी हुकूमत को गिरा दिया था। मुल्क भर में प्याज की कीमत अक्टूबर तक 100 रुपये फी किलोग्राम होने का अंदेशा है। आलू की कीमत भी आम खरीदारों की हाथों से बाहर होती जा रही है। मोदी हुकूमत ने बरामदात पर पाबंदी आयद करने के लिए इक़दाम किए हैं। इसके बावजूद प्याज की कीमत पर काबू नहीं पाया जा सका। गैर मौसमी बारिश के बाद प्याज की फसल तबाह हुई है। मानसून की ताक़ीद से आमद भी प्याज की किल्लत का बाज़ बनी है। महंगाई पर काबू पाने मोदी हुकूमत का दावा दम तोड़ रहा है। आम मार्केट में प्याज की मौजूदा कीमत 30 से 50 रुपये किलो फी ग्राम है। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में प्याज की फसल गैर मौसमी हालात के बाद तबाह हुई है। ताजरीन का कहना है कि प्याज के नुकसानात का कोई तखमीना नहीं लगाया जा सकता। फ़न ख़त्ताती फ़नून इस्लामी में से एक फ़न है और इस फ़न की तरबियत, तरवीज व अशात भी इंतहाई अहमियत की हामिल है। फ़ज़ीलत अल शेख मोहम्मद अहमद हुसैन मुफ्ती आज़म फ़लस्तीन व ख़तीब मस्जिद अक़सा ने कल इदारे सियासत की जानिब से मुनक़्क़िदा ख़त्ताती की नुमाइश के इफ्तिताह के मौके पर यह बात कही। उन्होंने फ़नून इस्लामिया की तरवीज व अशात पर खुशी का इजहार करते हुए कहा कि बेइंतहा उम्दा कारीगरी के ज़रिए आयत कुरानी व अस्माए हुस्ना वगैरह के जो तोहरे बनाए गए हैं वो न सिर्फ दीदा ज़ेब है बल्कि इन तोहरों में जिस नफासत से फ़न का मुज़ाहरा किया गया है वो काबिल क़दर भी है। इस मौके पर एडिटर सियासत जनाब जाहिद अली खान, जनाब अली शाबान, सादिक सफ़ीर फ़लस्तीन, मुतय्यना हिंद,
जनाब सैयद वक़ारुद्दीन क़ादरी एडिटर इन चीफ रोजनामा रहनुमाई दक्कन, जनाब अब्दुल्ला रुकन पार्लियामेंट फ़लस्तीन, जनाब ज़हीरुद्दीन अली खान मैनेजिंग एडिटर रोजनामा सियासत, जनाब आमिर अली खान न्यूज़ एडिटर रोजनामा सियासत, जनाब डॉक्टर अकबर अली खान, मौलाना सैयद तारिक क़ादरी के अलावा जनाब तक़ीउद्दीन शज्जी भी मौजूद थे। इस मौके पर ख़त्ताती के अलावा चूबी कारीगरी के फ़नकारों में फ़ज़ीलत अल शेख हज़रत मोहम्मद अहमद हुसैन को फ़न ख़त्ताती के रुमूज़ से वाकिफ़ करवाया। इस मौके पर फ़नकारों जनाब नईम साबरी, जनाब मोहम्मद अब्दुल लतीफ़ फ़ारूक़ी, जनाब वक़ारुद्दीन नासिर के अलावा जनाब फ़हीम साबरी ने ख़त्ताती के नमूनों की तफसील से वाकिफ़ करवाया। मुफ्ती आज़म फ़लस्तीन ने इस मौके पर सूरह रहमान की आयत पर मबनी तस्वीर की खूब सराहना करते हुए कहा कि इन आयत को बहुत खूबसूरत अंदाज में पेश करने की बेमिसाल कोशिश की गई। बादशाह उन्होंने बताया कि इदारे सियासत की जानिब से चलाई जाने वाली तालीमी फलाही सरगर्मियाँ गिरां कदर है और इन्हें इन खिदमात को देखते हुए बेइंतहा मसरत हुई है। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने वजीर दाखिला एन नरसिम्हा रेड्डी और पुलिस के आला अहदेदारों के साथ मुलाकात में रियासत में अमन व ज़ब्त की सूरत हाल का जायजा लिया। मौसूख ज़राए के मुताबिक वजीर दाखिला एन नरसिम्हा रेड्डी और डायरेक्टर जनरल पुलिस अनुराग शर्मा के अलावा हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर महेंदर रेड्डी और इंटेलिजेंस चीफ ने चीफ मिनिस्टर से मुलाकात की। इस मुलाकात में हैदराबाद में रमज़ान मुबारक और बोनाल त्यौहार के मौके पर सिक्योरिटी के मुनासिब इंतजाम का जायजा लिया गया। पुलिस अहदेदारों ने ईद और त्यौहार के मौके पर अमन व ज़ब्त की बरकरारी को यकीनी बनाने पुलिस के वसी तर इंतजाम से चीफ मिनिस्टर को वाकिफ़ करवाया। चीफ मिनिस्टर ने पुलिस को हिदायत दी कि अमन व ज़ब्त की बरकरारी के मसले पर कोई कोताही न करें। इजलास में आंध्र प्रदेश असेंबली के जारी इजलास के सिलसिले में सिक्योरिटी इंतजाम का मसला भी ज़ेर गौर रहा। आंध्र प्रदेश असेंबली के इजलास के मौके पर असेंबली और इसके अतराफ तेलंगाना पुलिस सिक्योरिटी के इंतजाम कर रही है। बताया जाता है कि हिमाचल प्रदेश में हैदराबाद के एक इंजीनियरिंग कॉलेज के तलबा की गिरफ्तारी के सिलसिले में भी पुलिस अहदेदारों ने चीफ मिनिस्टर को ताज़ा तरीन सूरत हाल से वाकिफ़ करवाया। मुनक़ज़िम आंध्र प्रदेश असेंबली के पहले इजलास का कल सुबह 11:52 पर आगाज हुआ। कायद ऐवान व चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू ने जैसे ही ऐवान में दाखिल हुए ऐवान की पहली सफ में बैठे कायद अपोजिशन वायएसआर कांग्रेस कायद जगन मोहन रेड्डी से रिवायती अंदाज में मुलाकात की। ऐवान की कार्रवाई का जैसे ही आगाज हुआ उबूरी स्पीकर नारायण स्वामी नायडू ने अरकान असेंबली को हलफ दिलाना शुरू किया। सबसे पहले चंद्रबाबू नायडू को हलफ दिलवाया गया। उन्होंने भगवान के नाम पर हलफ लिया। फिर दूसरे नंबर पर कायद अपोजिशन जगन मोहन रेड्डी को हलफ दिलवाया गया। हुकूमत तेलंगाना ने जेल में उम्र कैद की सजा काटने वाले साबिक पुलिस कांस्टेबल मोहम्मद अब्दुल खदीर की पेरोल पर रिहाई से मुतालिक दरख्वास्त पर कार्रवाई के लिए ओहदेदारों को हिदायत दी है। अब्दुल खदीर के अरकान खानदान ने कल डिप्टी चीफ मिनिस्टर जनाब मोहम्मद महमूद अली से मुलाकात की और रमजान मुबारक के पेश नज़र अब्दुल खदीर की पेरोल पर रिहाई की दरख्वास्त की। इनके फर्जन ने कहा कि मुख्तलिफ अमराज के बायस इनके वालिद की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ रही है और मौसर इलाज की सहूलतें ना होने के बाद अरकान खानदान इनकी सेहत के बारे में फिक्रमंद है। उन्होंने मुनासिब इलाज की सहूलतों की फराहमी की दरख्वास्त की। अरकान खानदान का कहना था कि अगर अब्दुल खदीर को पेरोल पर रिहा किया गया तो न सिर्फ वो बेहतर इलाज कर पाएंगे बल्कि रमजान मुबारक अपने अफराद खानदान के साथ गुजार सकेंगे। डिप्टी सीएम ने 1 माह पेरोल पर रिहाई की सिफारिश करके दरख्वास्त को वजीर दाखिला एन नरसिम्हा रेड्डी से रुजू किया और इनसे ख्वाहिश की कि वो आला ओहदेदारों को ज़रूरी हिदायत दें। बताया जाता है कि वजीर दाखिला ने 1 माह की पेरोल की सिफारिश करके फाइल को वजारत दाखिला रवाना किया है और तौक़े है कि बहुत जल्द पेरोल पर रिहाई का फैसला कर लिया जाएगा। जनाब मोहम्मद महमूद अली ने बताया कि 1 माह के पेरोल की मंजूरी के बाद पेरोल की मुद्दत में तोसी के लिए इक़दाम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि अब्दुल खदीर की हालत में दिन ब दिन बिगाड़ से मुसलमानों में बेचैनी पाई जाती है। उन्होंने कहा कि हुकूमत इन्हें बेहतर इलाज की सहूलत फराहम करने की कोशिश करेगी। पेरोल पर रिहाई के बाद हुकूमत इन्हें हर तरह की तिब्बी इमदाद भी पहुंचाने तैयार है। उन्होंने बताया कि चिल्लापल्ली और चंचलगुड़ा जेलों में मुस्लिम कैदियों को रमजान मुबारक के दौरान तमाम सहूलतों की फराहमी के लिए जेल हुक्काम को हिदायत दी गई है। कैदियों के लिए सहर व इफ्तार के इंतजाम के अलावा नमाज की सहूलत की फराहमी पर तवज्जो दिलाई गई। ओहदेदारों से कहा गया है कि वो रमजान मुबारक के दौरान मुस्लिम कैदियों से रियायत का मामला करें और इनसे कोई ऐसा सख्त काम ना लें जिससे इनकी सेहत मुतासिर हो। शहर के नवाही इलाके पहाड़ी शरीफ में दिलसोज वाक़या पेश आया, जहां एक भाई ने अपने बड़े भाई का बेरहमाना अंदाज में कत्ल कर दिया।
بتایا جاتا ہے کہ بڑے بھائی کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر چھوٹے بھائی نے انتہائی اقدام اور حالت نیند میں موجود اپنے بھائی پر وزنی پتھر ڈال کر اس کا قتل کر دیا اور خود سپردگی اختیار کر لی۔ پولیس اور محلے والوں کو خود سپردگی تک علم نہ تھا کہ ایک بھائی نے دوسرے بھائی کا قتل کیا۔ پولیس ذرائع کے مطابق 29 سالہ احمد خان اپنے چھوٹے بھائی 27 سالہ عظمت خان کے ہاتھوں ہلاک ہو گیا۔ مقتول احمد خان اور قاتل عظمت خان جیلانی خان کے بیٹے تھے۔ احمد خان پیشے سے ڈرائیور تھا اور کیب چلایا کرتا تھا اور احمد خان کو شراب کے نشے کی عادت تھی۔ گزشتہ چند روز سے گھر والوں کو ہراساں و پریشان کرنا اس کی عادت بن گئی تھی۔ احمد خان کی حرکتوں سے تنگ آ کر اس کی بیوی نے بھی اس کا ساتھ چھوڑ دیا تھا اور 4 ماہ قبل اس نے علیحدگی اختیار کر لی۔ ان دنوں احمد خان کی ہراسانی اذیت ناک ہو گئی اور وہ اپنی والدہ کو بھی کافی پریشان کرنے لگا تھا اور دبئی جانے کے لیے گھر والوں سے 1 لاکھ روپے طلب کر رہا تھا۔ چہارشنبے کی رات احمد خان نے ہمیشہ سے کچھ زیادہ ہی ہراسانی کی اور اپنے چھوٹے بھائی عظمت خان جو پیشے سے ٹیلر تھا اس کے ٹیلرنگ مشینوں کے ساتھ توڑ پھوڑ کی اور گھر والوں کو دھمکی دی تھی کہ اگر وہ 1 لاکھ روپے صبح تک نہیں دیں گے تو وہ جان سے مار دے گا۔ اس دھمکی کے بعد وہ سو گیا۔ رات دیر گئے تقریباً 2:30 بجے عظمت نے حالت نیند میں موجود احمد کے اوپر وزنی پتھر ڈال دیا جس کے سبب وہ برسر موقع ہلاک ہو گیا۔ انسپکٹر پہاڑی شریف بھاسکر ریڈی نے یہ بات بتائی۔ ناظرین، میں محمد اسلم حسین اب آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ کل پھر کچھ نئی خاص خبروں کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔